समय अपनी चाल से चल रहा है। इन्हीं दिनों मेड़ता से कुंवर जयमल, मीरा के छोटे भाई और उनके पुत्र भंवर मुकुंद दास मीरा को लेने चित्तौड़ पधारे। 10 वर्ष के हो गए थे मुकुंद दास, मीरा के भाई के पुत्र, और इनकी वीरता इतनी कि राजपूती गौरव ही देह धारण कर आया हो। दोनों परिवार के विचार विमर्श से रतन सिंह की, जो मीरा के देवर सा थे, उनकी 6 वर्ष की पुत्री श्याम कुंवर का ब्याह मुकुंद दास, मीरा के भाई के पुत्र के साथ कर दिया गया। नई बहू, उसकी धाय माँ और मीरा के साथ नई बहू का सारा सामान मेड़ता रवाना हुआ। मुकुंद दास ने हुक्मदाता वीरम देव जी को चित्तौड़ का सब वृतांत सुनाते हुए महाराणा विक्रमादित्य की ओछे स्वभाव के बारे में बताया और कहा, वह सारा समय भांड और गवैयों के साथ राग रंग में डूबे नशा करते हैं। सारे राज्य की बागडोर हिली हुई है और राणा जी बुआ सा और उनकी भक्ति से भी बहुत नाराज रहते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। मेरे फूफा सा भोजराज कैसे थे बाबू सा? मीरा के भाई के पुत्र ने पूछा। क्या कहूँ बेटा, जैसे शांत रस रूप में घुलकर एक हो जाए, जैसे सोने में सुगंध मिल जाए, जैसे कर्तव्य और भक्ति मिल जाएं, वैसे ही रूप, गुण और वीरता का भंडार था मेरा जवाई। मीरा के पति भोजराज, जैसे तेरी बुआ सा भक्ति करती है, कोई और होता तो कितने विवाह कर लेता। मेवाड़ के राजकुंवर को बींदनी की क्या कमी थी, पर उन्होंने पहले से ही दूसरे विवाह के लिए मना कर दिया था। श्याम कुंभ के पास जो मंदिर है ना, वो तुम्हारे फूफो सा ने ही तुम्हारी बुआ मीरा के लिए बनवाया था। आज मीरा इतने बरसों के बाद मेड़ता आई। मायके में ना चिंता करने वाली माँ थी और ना ही पिताजी रहे। अब वह कुछ बरस पहले ही युद्ध में मातृभूमि के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मेड़ता में आकर मीरा ने जगत का परिवर्तनशील रूप देखा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। सब कुछ बदल गया था। जिस महल में उसका बचपन माँ के साथ बीता था, उसमें अब उसके भाई जयमल और उनकी पत्नी रहती हैं। छोटे छोटे बालक सब जवान हो गए थे और जो जवान हुए थे उनके विवाह हो गए और आगे उनके भी बालक हो गए। दाता हुक्म वीरम देव जी, जो मीरा के पिताजी के भाई थे, थोड़े थोड़े दूदा जी की तरह ही दिखने लगे थे। वैसे ही दूदा जी के पलंग पर विराज कर माला फेरते हुए, अपनी काली धोली दाढ़ी को संवारते, पोते पोतियों से बतियाते, मीरा को याद हो आया अपना बचपन, जब 5 बरस की मीरा आंखों में आंसू भरे पलंग के पास खड़ी पूछ रही है, बाबूसा, एक बेटी के कितने बींद होते हैं? उसकी आंखों में आंसू और होंठों पर हंसी तैर गई। बाबूसा ही तो उसके सुघड़ शिल्पकार रहे। उन्होंने ही तो गढ़ा था उसे। वे ही तो मीरा के पहले गुरु थे। वे ही तो जगत में उसके पहले और सबसे बड़े अवलंब थे। और दूसरे महाराज कुमार भोजराज, और आज दोनों ही मीरा को छोड़ गए। दाता हुक्म, आप तो बाबोसा जैसे दिखने लगे हैं, मीरा ने स्वयं को संभालते हुए कहा। अब तो बुढ़ापा आ ही गया है बिटिया। चित्तौड़ के क्या हाल सुन रहा हूं। कहते हैं राणा जी राग रंग में डूबे रहते हैं। चौकियां सब ढीली हैं।
बाबोसा राजमद सब पचा नहीं पाते। राणा जी का भी यही हाल है। वीरमदेव जी ने मीरा को नई नन्ही बींदनी श्याम कोवर का विशेष ध्यान रखने का कहा ताकि वह उदास ना हो। मीरा बाबोसा को प्रणाम कर निकली तो उसके पग स्वभावतः श्याम कुंज की ओर चल पड़े। मीरा और गिरधर के आने से श्याम कुंज फिर से आबाद हो गया था, मानो उसके प्राण ही लौट आए हों। मीरा ने पहले की तरह ही अपने गिरधर के लिए तान छेड़ी, एरी मैं तो प्रेम दीवानी। मीरा के आने से मेड़ता में भक्ति की भागीरथी उमड़ पड़ी। मीरा के दर्शन सत्संग के लिए चित्तौड़ गए संत महात्मा लौटकर मेड़ता आने लगे। श्याम कुंज की रौनक देखते ही बनती थी। मेड़ता से 1 वर्ष के पश्चात अब मीरा ने चित्तौड़ पधारने के लिए प्रस्थान किया। चित्तौड़ की सीमा पर मीरा को दिखाई दिए उजड़े हुए गांव, जले हुए खेत, उजड़े हुए खेत और सताए हुए मनुष्य और पशु। ऊपर से सैनिक उन्हें कर के लिए और परेशान कर रहे थे। चारों ओर अराजकता देख मीरा को बहुत दुख हुआ। उसने प्रजा को यूं विवश और दुखी देख अपने और दासियों के गहने उतरवाकर सैनिकों को दे दिए। मीरा चित्तौड़ पहुंची। पहुंचते ही क्रोधित होकर राणा उनके महल में पहुंच बरस पड़े। आज अर्ज कर रहा हूं भाभी साहब कि मुझे मेरा काम करने दें। आज तो आपने जो किया सो किया, अब कभी बीच में ना पड़िएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वैसे भी चारों ओर बदनामी हो रही है। मेवाड़ की कुंवरानी बाबाओं की भीड़ में नाचती है। सुन सुन कर हमारे कान पक गए, पर आपको क्या फिक्र, आपको क्या परवाह। मीरा ने कुछ न कहा। एक भक्त को अपने ठाकुर जी से जुड़ी हर बात प्रिय लगती है, यहाँ तक कि इस भक्ति के संबंध से मिली बदनामी भी वह मधुर अमृत की तरह स्वीकार कर लेता है। सब कुछ शांत, अविचलित, धीर, गंभीर, समुद्र की सी मुख मुद्रा धारण किए मीरा ने अपना सदा का अवलंबन तानपुरा उठाया और गाने लगी। या बदनामी लागे मीठी हो हिंदू पति राणा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चढ़ गयो रंग मजीठी हो हिंदू पति राणा। मजीठी पक्का रंग जिसके ऊपर कोई और रंग ना चढ़ सके। या बदनामी लागे मीठी हो हिंदुपति राणा। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।